आने वाले समय में 20 तारीख के बाद 20 अप्रैल के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पे एक व्यापक रूप से आंदोलन देखने को मिलेगा, वो पटना के गर्दनी बाग में। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये शीघ्र जल्दी और तुरंत कितने वर्षों का होता है। आप शीघ्र जल्दी तुरंत का खेल के आड़े में आप लाखों बच्चे का भविष्य को नहीं खो सकते। इसके बाद हम 5 दिन अगर शिक्षा विभाग की तरफ से अगर किसी भी तरह का अल्टीमेटम नहीं दिया गया तो आगामी 20 तारीख के बाद 20 अप्रैल के बाद व्यापक पैमाने पे और पूरे बिहार के 38 जिला से पटना के गर्दनी बाग में आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। बिहार में सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी पिछले 3 वर्षों से सड़क पर हैं। उनकी मांग सरकार अनसुनी कर रही है। छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने को है, अब 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर सड़क पर उतरने को तैयार है। देखिए यहाँ पर पहुंचे अभ्यर्थी, बात करते हैं। क्या आप लोगों की मांग है, अब क्या करने वाले हैं आप लोग? हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सर कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए विगत 3 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षारत हैं और ये प्रतीक्षा इतना ज़्यादा रोष में परिवर्तन ले लिया है कि आने वाले समय में 20 तारीख के बाद 20 अप्रैल के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पे एक व्यापक रूप से आंदोलन देखने को मिलेगा, वो पटना के गर्दनी बाग में। और ये माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी तक हम लोगों को एक अस्थायी रूप से डेट घोषणा नहीं की है, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय शिक्षा मंत्री जी का। और इस बातों से लेकर पूरे अभ्यर्थियों में रोष उत्पन्न हो चुका है और माननीय शिक्षा मंत्री जी अभी तक इस बातों को नहीं समझ पाए हैं कि वो कितने वर्षों से हम लोग को टहला रहे हैं। हम लोग को कभी शीघ्र बोल रहे हैं, कभी जल्दी बोल रहे हैं, कभी तुरंत। मगर मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये शीघ्र जल्दी और तुरंत कितने वर्षों का होता है। आप शीघ्र जल्दी तुरंत का खेल के आड़े में आप लाखों बच्चे का भविष्य को नहीं खो सकते। आप भी माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं, तो बताइए बिना शिक्षक अभ्यर्थी के बिना क्या शिक्षा का विकास संभव है बिहार में? और नहीं अगर संभव है तो अविलंब आप 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब इसके लिए आप शेड्यूल का घोषणा कीजिए कि हम अमुक तारीख को शेड्यूल दे रहे हैं। आप जान लीजिए कि 15 तारीख तक छठे चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्त हो रही है। उसके बाद हम 5 दिन अगर शिक्षा विभाग की तरफ से अगर किसी भी तरह का अल्टीमेटम नहीं दिया गया तो आगामी 20 तारीख के बाद 20 अप्रैल के बाद व्यापक पैमाने पे और पूरे बिहार के 38 जिला से पटना के गर्दनी बाग में आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। और ये हम आपको बता दें कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आज तक हम लोगों के आश्वासन दिए हैं, आश्वासन कम और बरगलाया ज़्यादा गया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी आश्वासन से काम नहीं चलती, हम लोगों को काम चलती है रोटी से, और हम लोग को रोटी चाहिए, आश्वासन नहीं। आश्वासन से हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें। 1000 अभ्यर्थी जो हैं अभी 7वें चरण की प्रोसेस में हैं और उन सबों से आपकी बात हो रही है, वो क्या कहते हैं कि आगे वो क्या रणनीति चलेगी? 1,30,000 बच्चे हम लोग हैं और छठे चरण की जो प्रक्रिया जो चल रही है 90,762 सीटों पे बहाली हुई है और उसमें 40,000 सीटें फिल हुई है, 50,000 सीट वैकम पर रह गया। बताइए, लाखों बच्चे रो रहे हैं, लाखों बच्चे तड़प रहे हैं, तब भी माननीय शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा सा भी अपने आप में कुछ नहीं लग रहा है। अरे आप ही के बच्चे हैं, आप ही बिहार के स्टूडेंट हैं, बीटेड पास हैं, सीटेड पास हैं, मतलब बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, और तब भी ये रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ भी बची हुई है? कितना झूठ बोलने में तालीम ले लिए है क्या? वो तो लगातार ट्वीट करते हैं, शिक्षा मंत्री ट्वीट करते कहते हैं कि आने वाले समय में जल्द जो है ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जल्द श्रीमान, ये बच्चा भी जानता है ना कि छठा के बाद 7वां आएगा। ये जल्द और शीघ्र कितने सालों का होता है? आप ये हमको बात बताइए। ये जल्द शीघ्र करके विगत 2019 से 2022 चला गया है। हम आपको अभी न्यूज़ के चैनल से और आपके अखबार में भी हम आपको दिखा देंगे। उन्होंने बताया जनवरी में दे देंगे, फरवरी में दे देंगे, मार्च में दे देंगे। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भी बोले हैं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति हम दे रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ध्यान में रखिए, हम लोग अभ्यर्थी हैं और पढ़े लिखे हैं। जब हम लोग बैठाना जानते हैं, आप लोग को शिक्षा मंत्री अगर बनाए, आप हमारी बातों को अवहेलना कीजिएगा तो हम लोग का एक डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसका हम लोग उपयोग करके पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे। और ये सरकार की किरकिरी होनी ही चाहिए, बिकॉज ये शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया इनका रहा है, शुरू से ही उदासीन रवैया रहा है। अब क्या रणनीति होने वाली है? इन्होंने तो कह दिया कि अब जो है गर्दनी बाग में बैठेंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। आपकी रणनीति क्या चल रही है? 15 तारीख को छठे चरण की जो सारी प्रक्रिया है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सरकार को 5 दिन का समय दे रहे हैं। 5 दिन के अंदर वो हमारे लिए विज्ञप्ति पर कोई लेटर अगर जारी नहीं करते हैं तो हम 7वें चरण के 1,30,000 अभ्यर्थी हैं, पूरे पटना को जाम करेंगे और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक के नींद को उड़ा देंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो भूख हड़ताल करेंगे, अमर अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। शिक्षा मंत्री को खुली चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, जग जाइए, नहीं जगिएगा अंजाम बुरा होगा। और बुरा इतना होगा कि फिर आपसे संभलेगा नहीं। हम ही लोग आपको सरकार में बैठाए हैं और हम ही लोग नीचे उतारेंगे। हम शिक्षक बनना चाहते हैं, हमने बीएड किया, सीटेट पास किया, पैसे खर्च किया। एक तरफ आपके स्कूल में शिक्षक नहीं है, आप कहते हैं हम गरीबों के लिए काम करते हैं। क्या खा गरीबों के लिए काम करते हैं? सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीर के बच्चे नहीं पढ़ते, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए वहाँ शिक्षक नहीं है, तो वो स्कूल में जाके क्या करेंगे? खिचड़ी खाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री सुन नहीं रहे हैं और उनको सुनाने के लिए 20 तारीख के बाद अगर वो नहीं सुने
तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा। 1 लाख अभ्यर्थी पटना में पहुंचेंगे और आप समझ सकते हैं जब 1 लाख अभ्यर्थी पटना में पहुंचेंगे और जगह जगह अगर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा तो मंत्री जी को फिर जवाब देना पड़ेगा और उस समय उनकी काफ़ी किरकिरी होगी कि पढ़े लिखे शिक्षक लोग आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका सर शर्म से झुक जाएगा। इसलिए अभी से हम निवेदन कर रहे हैं। बताइए मुझे कि बिहार में सीटेट बीटेट की पढ़ाई करने के बाद भी शिक्षक बनने के लिए सड़क पर आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, लाठीचार्ज होता है, ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? मैं यही चीज़ शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये एक आहर्ता है क्या? रोड पे लाठी खाना, डंडा खाना, आंदोलन करना, ये एक अपहर्ता रख दिए हैं। जैसे मैंने बीटेड पास किया, सीटेड पास किया, ग्रेजुएशन किया, एक तो आहर्ता था कि आप ग्रेजुएशन पास कर लीजिए, इंटर पास कीजिए, 10th पास कीजिए, तब आप शिक्षक बन पाएंगे। मगर माननीय शिक्षा मंत्री जी भी एक आहर्ता को रख दिए हैं। लाठी खाइए, डंडे खाइए, आंदोलन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, ट्विटर चलाइए, भूख हड़ताल कीजिए, पेपर में छपवाइए, सब जगह। मतलब ये क्या है? जब शिक्षक रोएंगे ना तो कभी भी बिहार का कायाकल्प नहीं हो सकता है। ये तो बात स्वाभाविक चीज़ है। लाखों बच्चे श्रीमान रोटी के लिए परेशान हैं और लाखों मतलब स्कूल है जहाँ बच्चे को अच्छा शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। आप किस तरह से बिहार का विकास करवाना चाहते हैं? गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं तो स्कूल में ताला लगाइए। स्कूल के नाम पे बजट जारी होता है, 40,000 करोड़ का इस बार बजट शिक्षा का जारी हुआ है और स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो किस लिए जारी हुआ है? वहाँ कौन पढ़ाएगा? बच्चे जाके स्कूल में सिर्फ बैठेंगे क्या? मंत्री जी को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि गरीब के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे तो प्राइवेट में कहीं भी पढ़ रहे हैं? लेकिन मंत्री जी ये समझने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ हम लोग को बीएड करवा रहे हैं, टीईटी करवा रहे हैं, हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के शिक्षक रोड पर हैं और बच्चे विद्यालय में बैठे हैं, वहाँ कोई शिक्षक नहीं है। हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम लोग काबिल हैं, हर तरह से क्वालिफाइड हैं। जो वो तय किए हैं एलिजिबिलिटी की क्या होना चाहिए एक शिक्षक का, वो सारे चीज़ हम लोग पास कर बैठे हुए हैं। केंद्र जो तय किया उसको पास किए हैं, फिर भी ये लोग हम लोग को बहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को रोड पर घूमने के लिए छोड़ दिए हैं और बिहार का भविष्य स्कूल में जा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है और वो घर आता है। गरीब का बच्चा बिना पढ़े लिखे ठेला चलाएगा। तो देखिए ये बिहार स्टेट सीटेट के अभ्यर्थी हैं। 2019 से इनका मामला फंसा हुआ है। अब लगातार जो है 7वें चरण बहाली की बात हो रही है। अब तक इनका प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया है, जिसके बाद इनमें आक्रोश है और कहना है कि आने वाले 20 अप्रैल के बाद जो है पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा होंगे। 1,30,000 जो अभ्यर्थी हैं वो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। आगे की खबरों में हम इनसे रूबरू होते रहेंगे, आपसे मिलेंगे और आप जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और सरकार की जो ये नीति है इसे आप कैसे देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।